शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 9। कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। उमंग है मुझे बाप समान सर्वशक्तियों, सर्वगुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है, क्योंकि कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। उत्साह क्या होता? वह मेरा भाग्य, जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है। सबसे बड़े ते बड़ा उत्साह किस बात का है कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा। भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर छिपे हुए थे, उन पर्दों के अंदर से भी ढूंढ लिया ना। बिछुड़कर कितने दूर चले गए, भारत देश को छोड़कर कहाँ चले गए। धर्म, कर्म, देश, रीति रस्म कितने पर्दों के अंदर आ गए। तो सदा इसी उत्साह और खुशी में रहते हो ना। बाप ने अपना बनाया या आपने बाप को अपना बनाया? पहले मैसेज तो बाप ने भेजा ना। चाहे पहचानने में कोई ने कितना समय लगाया, तो सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को, हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है, होना ही है। यह है हिम्मत। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः ही बन जाते हैं, और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूँगा या नहीं, यह संकल्प करना माया का आवाहन करना है। जब आवाहन किया तो माया क्यों नहीं आएगी? यह संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना। जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो क्यों नहीं आएगी? आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते कैसे नहीं आएगी? इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए, सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ऐसे मालिक उमंग उत्साह में ना रहेंगे तो कौन रहेगा? यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। याद है ना? इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया है। सदा इसी स्मृति भव। अच्छा, अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 83। ब्रह्मा बाप ऐसे सिकिलधे बच्चों का विशेष गुणगान करते हैं कि आए भल पीछे है, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव के आधार से बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि साकार को हमने नहीं देखा। साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसे लगता है आकार में भी साकार को देख रहे हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना, तो यह बच्चों की बुद्धि का चमत्कार का सबूत है। और दिलाराम बाप के समीप
दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं। यह सबूत है। बाप दादा हर बच्चे को याद करते हैं। ऐसे नहीं समझना इनको याद किया, मेरे को पता नहीं याद किया, वह नहीं। इनसे ज़्यादा प्यार है, मेरे से कम प्यार है नहीं। आप सोचो 5000 वर्ष के बाद बाप दादा को बिछड़े हुए बच्चे मिले हैं, तो 5000 वर्ष का इकट्ठा प्यार हर बच्चे को मिलेगा ना। तो 5000 वर्ष का प्यार 5-6 वर्ष में या 10-12 वर्ष में देना, तो कितना स्टॉक थोड़े समय में देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दे तब तो पूरा हो। इतना प्यार का स्टॉक हर एक बच्चे के लिए बाप के पास है। प्यार कम हो नहीं सकता। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जब से बाप के बने उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ गायन योग्य और पूजनीय आत्मा बने। बाप दादा के पास चाहे पीछे आने वाले हों, चाहे किस भी देश के हों, चाहे किस भी धर्म के हों, किस भी मान्यता के हों, लेकिन सबके लिए एक ही फुल अधिकार है। बाप एक है तो हक भी एक जैसा है। सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना। चाहे कोई कितना भी दिल शिकस्त बनाए, कहे पता नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ चले गए हो, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। पक्का जान पहचान कर सौदा किया है ना। हम बाप के, बाप हमारा। बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं। जितना जो ले उसके लिए कोई रुकावट नहीं। अभी कोई सीट्स बुक नहीं हुई हैं। अभी सब सीट खाली है। सीटी बजी ही नहीं है। इसलिए हिम्मत रखते रहेंगे तो बाप भी पदम गुणा मदद देते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 83। कमाल तो बच्चों की है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते कि इस हिसाब से मिलो, तो जादूगर कौन हुए, बच्चे व बाप। ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं। निरंतर बच्चों को याद करते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आवाहन करते हो, तो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े। कितने बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो। खाते हैं, चलते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ देकर चलते, सोते भी साथ में हैं। तो अब इतने अनेक बच्चों के साथ खाते, सोते, चलते, तो और क्या फुर्सत होगी। कोई कर्म करते तो भी यही कहते कि काम आपका है, निमित्त हम हैं। करो कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं, तो वह भी करना पड़े ना। और फिर जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता तो भी कहते आप जानो, तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाप को दे दे, कर्म का बोझ भी बाप को दे देते, साथ भी सदा रखते, तो बड़े जादूगर कौन हुए। भुजाओं के सहयोग बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ही तो माला जपते हैं ना। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 83। दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते, ऐसे महात्माएं भी आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देंगे। सबसे बड़े से बड़ी महानता जिससे महान बने हो वह जानते हो। जिन आत्माओं को विशेष माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात
बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया। जिनको चरणों की जूती समझा है, बाप ने नयनों का नूर बना दिया। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है स्व की स्व प्रति अधीनता, दूसरी है सर्व के संबंध में आने की, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश है तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं है। आजकल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, यह भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है। ना जिंदा है, ना मरे हुए हैं, ना छोड़ सकते, ना बना सकते, ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो। जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नजर डाली, तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया। सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो, यह तो वायदा है ना। यह तो बाप दादा बच्चों से रूह रूहान कर रहे हैं। सभी सिकिलधे बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभव में सदा रहने वाले हैं। ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। अच्छा, एक होता है अपना पुरुषार्थ करना, एक होता है दूसरे के सहयोग का साधन, तो डबल हो गया ना। प्रवृत्ति संभालते सेवा की जिम्मेवारी संभाल रहे हो, यह भी डबल लाभ हो गया। यह तो रास्ते चलते खुदा दोस्त द्वारा बादशाही मिल गई। डबल प्राप्ति, डबल जिम्मेवारी, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट समझने से कभी लौकिक जिम्मेवारी भी थकाएगी नहीं। क्योंकि ट्रस्टी होना, ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। पांडव को कभी लौकिक व्यवहार, लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। मालिकपन का नशा बेहद का है, बेहद का नशा बेहद चलेगा और हद का नशा हद तक चलेगा। सदा इस बेहद के नशे को स्मृति में लाओ कि क्या क्या बाप ने दिया है। उस दिए हुए खजाने को सामने लाते हुए फिर अपने को देखो कि सर्व खजानों से संपन्न हुए हैं। अगर नहीं तो कौन सा खजाना क्यों नहीं धारण हुआ है, फिर उसी प्रमाण से देखो और धारण करो। समय कौन सा है? बाप भी श्रेष्ठ, प्राप्ति भी श्रेष्ठ और स्वयं भी। जहाँ श्रेष्ठता है वहाँ ज़रूर प्राप्ति है ही। साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण। अव्यक्त वाणी 21 मार्च 83। महावीर बच्चे सदा ही तंदुरुस्त हैं, क्योंकि मन तंदुरुस्त है। तन तो एक खेल करता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते, यही खेल है। जैसे साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाए खेल करते थे ना, ऐसे कुछ भी होता है तो यह भी निमित्त मात्र खेल करते। सिमरन कर मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है।
कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्म योगी की स्टेज पर रहना, इसको कहा जाता है विजयी रत्न। सदा यही स्मृति रहती कि यह भोगना नहीं लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। फुर्सत मिलती है ना, फुर्सत का काम ही क्या है, नई योजना बनाना। पलंग भी प्लानिंग का स्थान बन गया। कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं हो, ऐसा भाग्य जो कोई भाग्य को छीन नहीं सकता। सदा अधिकारी आत्माएं हो, विश्व का मालिक, विश्व का राज्य ही आपका हो गया। राज्य अपना, भाग्य अपना, भगवान अपना, इसको कहा जाता है अधिकारी आत्मा। अधिकारी है तो अधीनता नहीं। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 83। सभी को संकल्प होता है कि हमें कोई वरदान मिले। बाप दादा बोले, जब है ही वरदाता के बच्चे तो सर्व वरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी तो क्या, लेकिन जन्मते ही वरदाता ने वरदान दे दिए। विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्म पत्री में नोंद दी। लौकिक में भी जन्म पत्री नाम संस्कार के पहले बना देते हैं। भाग्य विधाता बाप ने, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा माँ ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार व कुमारी के नाम संस्कार के पहले सर्व वरदानों और अविनाशी भाग्य की लकीर स्वयं खींच ली, जन्म पत्री बना दी। तो सदा के वरदानी तो हो ही। स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्त ही है। प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो। अप्राप्ति है क्या जो प्राप्ति करनी पड़े। अव्यक्त वाणी 5 अप्रैल 83। जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो, बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। हद में नहीं आओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, इसका कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी बाप दादा के आगे यही अपनी आश रखते हैं, बच्चा बदल जाए, पति साथ दे, घर वाले साथी बने। लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश क्यों रखते हो। इस हद की दीवार के कारण आपकी शुभ भावना व कल्याण की शुभ इच्छा उन आत्माओं तक पहुँचती नहीं। इसलिए संकल्प भल अच्छा है, लेकिन साधन यथार्थ नहीं तो रिजल्ट कैसे निकले। इसलिए यह कंप्लेंट चलती रहती है। तो सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं। बहुत मेहनत की है व यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते रहो। कोई कोई आत्माओं का ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश ना हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। अपने महत्व को जानो। सभा में होते भी बाप दादा सभी प्रवृत्ति वालों से विशेष पर्सनल बोल रहे हैं।
पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं, समझा। एक एक बच्चे को एक दो से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसलिए ही आते हो ना। प्यार मिले, सौगात मिले, इससे ही रिफ्रेश होते हो ना। प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो। और कुछ रह गया क्या? मिलना, बोलना और लेना, यही चाहते हो ना। अच्छा, जिसका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, उसको सदा ही सर्व प्राप्तियाँ हैं। उनके सामने कभी भी किसी प्रकार की माया नहीं आ सकती। माया को विदाई दे दी है, कभी माया की मेहमानी तो नहीं करते। जो माया को विदाई देने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। हर कदम बाप साथ है तो बधाई भी साथ है। सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं था वह पा लिया, बाप को पाया, सब कुछ पाया। सभी एक बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हो। जैसे सागर में समा जाते हैं, ऐसे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए। जो सदा स्नेह में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे तो सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। घर मेरा, बच्चा मेरा, यह चीज़ मेरी, यह मेरा मेरा खत्म। बस एक बाप मेरा और सब मेरा खत्म। और मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, वह आपने जान लिया, पा लिया। वह बेचारे तो नेति नेति करके चले गए। आपने सब कुछ जान लिया, तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज़ याद प्यार देते हैं, रोज़ मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। अव्यक्तवाणी 7 अप्रैल 83। सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है। किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है, क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बुद्धि भटकती रहेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा धोत्रा पोत्रा। जिसमें भी मोह होगा वही याद आएगा। किसका पैसे में होता है, किसका जेवर में होता है, किसका किसी संबंध में होता। जहाँ भी होगा वहीं बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि वहाँ जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। आधा कल्प भटकते भटकते क्या हाल हो गया है, देख लिया ना। सब कुछ गंवा दिया, तन भी गया, मन की सुख शांति भी गई, धन भी गया। सतयुग में कितना धन था, सोने के महलों में रहते थे। अभी ईंटों के मकान में, पत्थर के मकान में रहते हो, तो सारा गंवा दिया ना। तो अभी भटकना खत्म।
एक बाप दूसरा ना कोई, यही मन से गीत गाओ। कभी भी ऐसे नहीं कहना कि यह तो बदलता नहीं है, यह तो चलता नहीं है, कैसे चलें, क्या करूं। इस बोझ से भी हल्के रहो। भल भावना तो अच्छी है कि यह चल जाए, इसकी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना। इस कहने के बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो, तो उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी यह सोचना व कहना व्यर्थ है। माताएं कहेंगी मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, यही बातें सोचते या बोलते हैं। लेकिन यह चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद। कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जाएंगे। हर कदम में सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियाँ स्वतः होंगी। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेंट नहीं। साथ है तो सदा विजयी है। किनारा कर देते तो बहुत लंबी लाइन है। एक क्यों बना देती है तो कभी क्यों की क्यों ना लगे। भक्तों की, प्रजा की क्यों भले लगे, लेकिन क्यों की क्यों नहीं लगानी है। ऐसे सदा साथ रहने वाले चलेंगे भी साथ। सदा साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, यही पक्का वायदा है ना। बहुत काल की कमी अंत में धोखा दे देगी। अगर कोई भी कमी की रस्सी रह जाएगी तो उड़ नहीं सकेंगे। तो सब रस्सियों को चेक करो, बस बुलावा आए, समय की सीटी बजे और चल पड़े। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। जहाँ बाप की मदद है वहाँ कोई मुश्किल कार्य नहीं, हुआ ही पड़ा है। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 83। किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, दोनों में नाउम्मीदी का संस्कार समाप्त हो जाए। कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अहंकार का, बदलने में नाउम्मीदी ना आए। ऐसे नहीं, मैं तो बदल ही नहीं सकता, यह तो बदलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी ना आए। क्योंकि अगर अभी नहीं खत्म करेंगे तो कब करेंगे। अभी दशहरा है ना, सतयुग में तो दीपमाला हो जाएगी। रावण को खत्म करने का दशहरा अभी है। इसमें सदा विजय का उमंग उत्साह रहे, ना उम्मीदी के संस्कार नहीं। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हैं। तो सदा उम्मीदवार, ना उम्मीद का नाम निशान भी ना रहे। अव्यक्त वाणी 17 अप्रैल 83।
ओम शांति।